जोहार दोस्तों। तकरीबन एक साल के बाद वापस से मेरे इस चैनल E2Com में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था और कुछ मेरे फैमिली के भी इशूज़ थे जिस वजह से जो है मैंने इसको बंद किया हुआ था। वापस से जो है हम लोग वीडियोज़ बनाना शुरू कर रहे हैं और ये अब कंटिन्यूस रहेगा। तो हम लोगों ने पीछे वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे पेंट में हम लोग ड्राइंग करेंगे, कैसे हम उसको पेंट करते हैं। पेंट अभी जो है बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो गया है और मैंने पहले का जो पेंट था उस पर ये किया है। वास्तव में हुआ ये था कि मेरा जो सीपीयू था वो प्रॉपर वे से वर्क कर नहीं रहा था, जिस वजह से मुझे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। और अब जो है मैंने अपने सीपीयू को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है, इस वजह से जो है अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। और अब जो है धीरे धीरे जैसे हम लोग अपने एजुकेशन का जो पर्पस था उसको अब और हम लोग अपडेट करेंगे। और अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें हम लोग अब सीखेंगे कैसे उसमें काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम पे ही इसका सारा चीज़ छुपा हुआ है। ऑफिस यानी पूरी तरह से ये ऑफिस के रिगार्डिंग्स वर्क जितने भी होते हैं वो सारा काम इसके अंदर होता है और बहुत पहले से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। और इसमें भी जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसका हर एक जो अलग अलग ये पे है प्लेटफॉर्म पे अलग अलग काम होता है। जैसे एम एस वर्ड में क्या काम होता है, और उसके बाद फिर है एम एस पावर पॉइंट जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसका क्या काम होता है, कैसे करते हैं वो सब सारा। एक्सेल वगैरह हो गया, ये सब तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर कुछ भी अभी खरीदते हो तो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा ये जो है आपको एक साल या फिर लाइफ टाइम के लिए फ्री दिया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है या फिर ये सब बहुत सारे सब चीज़ें। और ये ऑफिस भी जो है समय समय पे अपग्रेड करता आ रहा है और अभी जो है वो बहुत सारा अपग्रेडेड आ गया है इसके। तो हम लोग ऑफिस मेनली अभी भी जितने भी ऑफिस में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑफिस का 2007 है। वो इसलिए क्योंकि अभी 7 जो है वो स्टेबल है, धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया जा रहा है और ये 19 पे आना शुरू हो रहा है। ऑफिस में भी जो है 19 जो है उसको इंक्लूड कर रहा है और अभी लेटेस्ट में 2021 भी जो है वो चल रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है हर कोई ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है वो उतना अच्छा से जो है वो आपको सारा ऑप्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस जो है ओपन हो जाता है। तो ये फायदे हैं अपग्रेडेड ऑफिस होने का। आज हम लोग सीखेंगे एम एस वर्ड मेनली जो होता है इसका काम हम लोग जो करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में, बुक जो होता है बुक बनाने में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग लिखना चाहते हो, लिख रहे हो और उसको जो है किसी को प्रेजेंट करना हो, उसका पीडीएफ हम लोग को देना हो, इसमें कुछ ये करना, मतलब छोटे मोटे जो है ऑफिस डॉक्यूमेंट्री वाला जो कोई भी काम होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सारा एम एस वर्ड पे होता है। और कैसे हम लोग करते हैं उसके हर एक फंक्शन का यूज़ करके हम लोग जानेंगे कि इस फंक्शन का यूज़ कैसे होता है और किस पर्पज़ में हम लोग कर सकते हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। और ये जो है इसका वीडियोस मैं पार्ट बाय पार्ट लाऊंगा। एक पार्ट में एक ही जो टैब हम लोग का जो रहेगा उस रिबन में जो जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स को इस्तेमाल करके सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे वो नेक्स्ट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन है। एक तो आप सर्च करके स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा आप स्टार्ट मेन्यू में जाके फिर उसको ढूंढ के आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग दोनों ही मेथड को जानेंगे कैसे हम लोग उसको ढूंढ के भी स्टार्ट करें और कैसे सर्च करके। तो सबसे पहले जो है आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके आपको वहाँ पे सर्च बार दिखेगा, आप वहाँ पे सर्च कीजिए WORD। फिर आप जैसे ही कीजिएगा तो आपको आपके वहाँ पे वर्ड जो जितने जो भी आपके ये स्टॉल है, जैसे मेरा ये 2007 वाला है इंस्टॉल है और ये 2021 वाला है, तो मैं दोनों में ही काम करता हूँ तो इसीलिए दोनों को इंस्टॉल रखा हूँ। आप जिस पे इंस्टॉल जिसको आप यूज़ करते हैं आप उसको ये कीजिए और डायरेक्ट आप उसको ऑन कर सकते हैं। 2007 वाला को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ कन्फिग्रेशन जो है इसके प्रोग्राम्स के जो डाउनलोड हो रहे हैं, डाउनलोड होने के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा होने देते हैं इसके कन्फिग्रेशन को इंस्टॉल। कन्फिग्रेशन उसके इंस्टॉल होने के बाद जो है वो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ऑन हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप इसके जो है होम बार जो है इसमें आप इसके सारे टूल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूँकि अभी हम लोग जो है वो लेटेस्ट वाला में काम करेंगे तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे, 2007 वाला में नहीं करेंगे। तो ये जो है ये हमारा एक मेथड हुआ जिससे हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं दूसरे मेथड को कि कैसे हम लोग उसको ऑन करेंगे। दूसरे मेथड के लिए हम लोग अपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर जो है ऑल ऐप्स या फिर ऑल प्रोग्राम पे आएंगे। उसके बाद फिर आप जैसे ही नीचे स्लॉट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही उसको क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिस पे आप अपना जो है काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 2021 वाले ऑफिस पे। तो ये है हमारा 2021 न्यू एडिशन वाला। और इसमें जो है आप अपना सारा काम कर सकते हैं जो 7 में कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है कि न्यू यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे होम होम के बारे में। होम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टूल्स हैं
और इसका यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो ये जो है ये हमारा रूलर है, और रूलर का काम हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इस रूलर का जो यूज़ होता है ये हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये जो पेज पे जो मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो मार्जिन है ये इस लाइन पे, यानी आप जो भी लिखिएगा कि इस लाइन के सारा इधर ही लिखाएगा, यानी वाइट तरफ जितना दिखाई दे रहा है वो इधर दिखाई देगा। ये पेज है, इसको एक पेज बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एक पेज है, और उस पेज के सारा जो है वो आपका इस कल्सर जो आपको दिखाई दे रहा है उसके सारा जो है राइट साइड पे इधर टाइप होगा, और इधर दिखेगा आपको। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ भी टाइप करके, तो ये इधर टाइप होगा। और उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि इसके बाद फिर जो है हमारा ये लेफ्ट साइड एकदम कोना में आ जाएगा, तो वैसा नहीं है। वो वापस से जो है इधर, यानी इस रिबन से जो है आपका ये टैक्स इधर नहीं आएगा, वो इधर ही लिखाएगा। और फिर इसके बाद जो है इस लाइन पे, यानी यहाँ पे आने के बाद ये वापस जो है नीचे आ जाएगा, वो इधर नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका पेज का साइड छूट रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, पेज का मार्जिन। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसका ये मार्जिन है, और ये साइड का ये मार्जिन है। और पेज पे देखिए हम लोग यहाँ से हम लोग का लिखावट शुरू हो रही है, यानी इधर से इस पेज का इतना मार्जिन है। सेम आपको नीचे में भी दिखाई देगा, ये है पेज का ये मार्जिन, यानी ये हिस्सा का, पेज का उतना हिस्सा का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहोगे कि नहीं हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, इतना बहुत ज़्यादा जगह छूट रहा है हमको, कम जगह छोड़ना है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इसको किस तरह से आप बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग अलग टूल पे, यानी अलग जो आपका इधर टूल बार है उस पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम इसको ये कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। वो इसको जो है आप इस एरो को इधर से खींच दीजिए, देखिए ये वर्ड्स आपके इधर आ रहा है, ठीक है। और फिर आप इसको भी सेम वैसे ही कर सकते हैं, ये इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, ये मैनुअली आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका सारा जो है काम को, मतलब जो फर्स्ट जो टूल्स है होम टूल, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा पेस्ट है, पेस्ट यानी कोई भी चीज़ को आप कॉपी कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ दिस, अब इसको जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने इसको कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद फिर हम लोग को पेस्ट करना होता है, तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर देखिए, आप कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा कॉपी, आप इसको इस प्रकार से कॉपी कर लिए, और यहाँ पे फिर देखिए ये है आपका पेस्ट। आपको साथ साथ में इसका शॉर्टकट की भी नज़र आएगा नीचे में, Ctrl+V, आप Ctrl+V को दबाइएगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग सेम चीज़ करते हैं, पेस्ट करते हैं मैनुअली, हम लोग पेस्ट करते हैं जो हम लोगों का ऊपर में जो इसका टूल दिया हुआ है उससे। जैसे किया तो देखिए ये हमारा पेस्ट यहाँ पे हो गया। तो ये था इसका। अब सेम चीज़ जो है, अब इसमें, अब ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इस चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि ये कट हो जाए, यानी ये हट जाए, और मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर इस जगह पे मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ ये है, मैं कुछ सेंटेंस लिख लेता हूँ जिससे बताने में जो है वो आसानी होगी। तो ये कुछ मैंने लिख लिया है। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है जिसको मैं अब चाहता हूँ कि ये यहाँ से हट जाए, और मैं इसको कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कट का, जो Ctrl+X में भी काम करता है। और मैं अब इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो Ctrl+V, जो मेरा शॉर्टकट था वो शॉर्टकट को मैं यूज़ करूँगा। देखिए, शॉर्टकट यूज़ करने का फ़ायदा ये चीज़ है कि आपको टूल्स ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इजीली जो है आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप Ctrl+V दबाइए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, तो ये है इसका शॉर्टकट। देखिए वो यहाँ पे आ गया। तो अब सेम, अब हम लोगों ने कॉपी, कट और पेस्ट को तो सीख लिया, और अब फिर जैसे था वैसे हम लोग कर देते हैं इसको। तो ये हमारा फर्स्ट जो है टूल्स को हम लोगों ने यूज़ किया। अब जानते हैं ये क्लिपबोर्ड होता क्या है। क्लिपबोर्ड जो होता है, आप कोई भी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो आपका जो है उस क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है, और वहाँ पे आप मैक्सिमम 10 को आप जो है आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद जो है आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में जैसे मैं आपको एक ऑप्शंस दिखाता हूँ कि क्लिपबोर्ड, ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड। मैंने इसको कॉपी किया था, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और किससे किया था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं दूसरा को भी कॉपी कर लेता हूँ, इस पावरफुल को। देखिए आपको ये पावरफुल भी दिख रहा है। इस प्रकार से जो है ये ढेर सारे चीज़ों को हम लोग कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेट होने के बाद, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे इसके क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। सेव होने के बाद आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये जो अब सेकंड ऑप्शन है ये हमको पेस्ट करना है, तो आप क्लिपबोर्ड के यहाँ पे जो है इसको राइट क्लिक कीजिए, वो पेस्ट हो जाएगा। आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, ये पेस्ट कीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। जिसको चाहिए आप वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्लिपबोर्ड का कमाल है। क्लिपबोर्ड में आप 10 को जो है आप वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो हमारा ये पहला जो है
ये रिबन का पहला हिस्सा हम लोग ख़त्म कर लिया। अब हम लोग जानेंगे फ़ॉन्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट कैसे काम करता है और क्या क्या उसमें होता है। तो फ़ॉन्ट में जो है अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो है ये आपका फ़ॉन्ट है कि आप इस ये जो लिखा हुआ जो भी वर्ड्स है आप इसको अपने हिसाब से, बल्कि आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं ये जो लिखा हुआ है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम डिज़ाइनिश लिखना चाहते हैं, स्टाइलिश लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखने के लिए आप जो है यहाँ से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि ये मेरा लिखा हुआ फ़ॉन्ट है तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो है इसमें जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसको उसके हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं इसके फ़ॉन्ट के शेप में आ रहा हूँ, यानी फ़ॉन्ट में आ रहा हूँ, उसका जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ये चीज़ आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सब बार बार चेंज करना नहीं है, मुझे एक ही बार में चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे लिखना चाहते हैं जो लिख रहे हैं, जैसे कि मैं इसके जस्ट नीचे पे लिखूंगा, तो लिखने के लिए जो है अभी आप लिखना स्टार्ट करेंगे तभी आप जो है उसमें से कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लीजिए। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ और लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और वहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो वो जैसे जो फ़ॉन्ट को मैंने लिया था वो उस हिसाब से मेरे यहाँ पे आ गया। तो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल ऐसे हम लोग करते हैं, फ़ॉन्ट को ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। अब ये लिखा हुआ मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके चेंज कर लूँगा। जो भी मुझे पसंद आ रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और वो हिसाब से हो जाएगा। जैसे मैंने इसको चेंज कर लिया। अब ये है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। इस फ़ॉन्ट साइज़ को आप इसको जैसे यहाँ पे ये डाउन एरो को आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये एक आपको नंबर दे देगा कि इस नंबर के हिसाब से आप इसको चेंज करना चाहते हैं। तो आप इसमें कोई भी किसी को एक को सिलेक्ट कर लीजिए, वो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है बड़ा या तो छोटा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं इसमें जो दिया हुआ जो ये है वो मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से इसका साइज़ को बड़ा या छोटा करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे और एक बार क्लिक करना है और बैक स्पेस से इसको मिटा लेना है। और यहाँ पे जो आप कस्टम साइज़ जो है आप जो देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 50 है नहीं, आप देख रहे होंगे 50 का जो है वो ऑप्शन में नहीं है। हम 50 यहाँ पे टाइप करते हैं और ये फ़ोन का साइज़ 50 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने हिसाब से इसको जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने का और ये फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने का। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ का मतलब ये है कि जैसे आपका यहाँ पे जो दिख रहा है जिस यूनिट पे 2, 5 और इसी सिर्फ यूनिट से जो इसको बढ़ा हुआ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ में भी ये ऐसे ही बढ़ेगा। देखिए 72 आया, 80 आया, 90 आया, 100 आया। अब ये 10-10 में बढ़ता जाएगा और वैसे ही ये 10-10 में घटता जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही ये आपका 72 आएगा उसके बाद इसमें जो है जो जो नंबर्स दिए हुए हैं उस नंबर के हिसाब से ये फिर डिक्रीज़ होगा। ओके, तो ये हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे आता है ये वाला। एक होता है जैसे कि हम लोग कई बार ऐसे, जैसे इसमें मैंने लिखा है देश का, ये टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, बाकी इधर से जितने भी है सब मेरे स्मॉल है। हम चाहते हैं कि सारा का सारा एक बार में कैपिटल हो जाए, ठीक है, जिसको हम लोग अपर कास्ट बोलते हैं, और सारा छोटा हो जाएगा उसको लोअर कास्ट कहते हैं। तो इसको करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बड़ा एक ये लिखते हैं और टाइप करते हैं, इसमें लिखते हैं लेटर को। उसके बाद फिर मुझे हम लोगों को बोला जाता है कि नहीं इसमें जो है जितने हैं सबको स्मॉल में लिखना है या फिर सबको कैपिटल में लिखना है। तो फिर एक जो होता है अब दिमाग में घूमने लगता है कि फिर इसको कैसे करें, ये तो सारा फिर टाइप करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जितने टेक्स्ट को आप बड़ा करना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आइए इसमें चेंज कास्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे चेंज केस पे आने के बाद फिर जो है आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक है, लोअर कास्ट, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा सारे छोटे हो जाएंगे, और जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा ये अपर में तो ये सारा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे ही आप इसमें करते हैं तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। देखिए पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। अब इसमें करते हैं टोंगल में, तो इसमें पहला छोटा बाकी सब स्मॉल, ये सॉरी पहला छोटा बाकी सब बड़ा। उस हिसाब से अब फिर चाहते हैं कि नहीं पहला वाला ही जो था वही बड़ा होना चाहिए, बाकी सब छोटा, आप इसमें कीजिए, ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना जो है पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट मैंने लगा दिया है, जैसे कि अब ये जो है जिसमें मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ को डाला है। जैसे पहले मैंने इसमें फ़ॉन्ट चेंज किया था, अपर कास्ट साइज़ बड़ा किया, ये किया, तो ये सब सारा किया। तो ये सब में जो है मुझे फिर बाद में फिर पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं इसके फॉर्मेट को सारा को चेंज करना है। जो मेरा पहले का जो फॉन्ट था उसको डालना है, इसका साइज़ जो इसका साइज़ जो है वो साइज़ इसको करना है। और इसके कास्ट भी जो है मैंने केस भी जो है उसका अपर केस लोअर केस जो मैंने चेंज किया था वो जो है वो उसको भी मुझे ठीक करना है। तो आपको फिर सारा वो सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से इसको टाइप किए उस हिसाब से फिर से उसको फॉन्ट चेंज किया, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर करना है क्लियर और फॉर्मेट पे, और इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा ये जैसे पहले था ये से पूरी तरह से मैच कर जाएगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से वो मतलब पूरी तरह से इसका साइज़ भी जो है, फ़ॉन्ट भी जो है वो बदल जाएगा। हाँ, इसका जो केस है वो नहीं बदलेगा, केस वही के वही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से उसको ये किए थे, सेट किए थे। तो केस का फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, बाकी सब जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके नीचे ये पे बोल्ड पे। बोल्ड क्या होता है? कोई भी चीज़ को जैसे मतलब बड़ा करके दिखाना, या फिर उसको बाकियों से हाईलाइटेड करना। हाईलाइटेड करने का मतलब उसको बोल्ड करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसमें आपको जो बी दिख रहा है, आप इसका मतलब बोल्ड होता है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये मोटा हो जाएगा, देखिए उभर गया है ये, बाकी टैक्स के साथ जो है ये उभर गया है। तो अगर इसको आप शॉर्टकट की, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। बी से बोल्ड होता है, और ये बी, ये देखिए ये बोल्ड उभर जा रहा है, और ये नॉर्मल, ये बंद हो जा रहा है, बोल्ड ऑफ। इसके बाद आता है ये है इटैलिक, ठीक है। इटैलिक में जो होता है, ये आपका जो लिखा हुआ वर्ड है ये टेढ़ा हो जाता है, मतलब तिरछा हो जाता है। जैसे देखिए कंट्रोल, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई आप जैसे कीजिएगा तो ये देखिए वर्ड टेढ़ा हो रहा है, देखिए ये होता है टेढ़ा। इटैलिक आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद आता है, ये है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन जो है ये आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शंस नजर आ जाएगा। ये सिंपल एक लाइन का, फिर ये डबल लाइन, मोटा लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये बड़ा लंबे डैश वाला लाइन, फिर ये जितना भी है जो और भी आपको चाहिए तो मोर अंडरलाइन पे क्लिक कीजिए, और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे सैंपल नज़र आ जाएगा। आप इसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, हर प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ इफेक्ट भी दिया हुआ है, आप इसको इफेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का भी दिया हुआ है, और ये सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट अभी हम लोग जानेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली ये फार्मूला में काम आता है। तो ये अंडरलाइन का जो है ये आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म फॉन्ट जो है ये सब सारा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे अंडरलाइन को भी जो है अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। एडवांस में आइए, यहाँ पे सारा कुछ आपको बहुत सारा ऑप्शंस देगा। जैसे कि ये स्किल है 100%, मतलब 100% कहने का मतलब जो है इस ये 100%, देखिए अब मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने 200 किया। फॉन्ट के जो है नीचे साइज़ जैसे कि तैसे वो नॉर्मल ही है, लेकिन ये स्टेच हो गया, खिंचा गया, ये जूम हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं। 150 में ये, और ये नॉर्मल साइज़ है 100। इसको छोटा करेंगे तो ये सब जो है और छोटा होते जाएगा, देखिए ये इस प्रकार से होता जाएगा। तो इसको हम लोग ऑलवेज इस पे रखते हैं 100% में, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिंग, यानी स्पेस। आप इसमें स्पेस कितना देना चाहते हैं, यानी वर्ड के बीच में स्पेस कितना देना चाहते हैं। ये जैसे हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो आपस में चिपक जाएंगे। इसको नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल डिस्टेंस पे रहेंगे। पोजीशन है ये, आप पोजीशंस जो है आप इसको राइज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। आप इसको आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वो जो भी कस्टमाइज़ का सारा कुछ सीन जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ़ॉन्ट के ये अंदर में पूरी तरह से। अब उसको परमानेंटली अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो है हम जो सेट करेंगे वो पूरे के पूरे इसमें जो है सेट हो, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए उसको। जैसे मतलब जैसे पहले के था वैसे वो नॉर्मल हो जाएगा। जो भी आप कस्टमाइज़ यहाँ पे कीजिएगा वो सब जो है आप हटाना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, सेट एज डिफ़ॉल्ट कीजिए, जैसे था वो वैसे हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग ये, ठीक है। इसका क्या काम है, स्टिक थ्रू को ये जो है आपके लिखा हुआ चीज़ को काट देगा, ठीक है। बीच बीच में एक लाइन आ जाती है। बहुत जगह पे ऐसे भी हम लोग जब लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं तो हम लोग को इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कि तब हम लोग इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक फार्मूला, इस ये जो है ये दोनों को हम लोग जब फार्मूला राइटिंग करेंगे तब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम में आता है। मैं एज ए उदाहरण आपको यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे एक्स, ठीक है। एक्स का जो है हम लोग बेस में कभी कई बार लिखते हैं नीचे पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसके जस्ट नीचे पे वो आ जाएगा 2, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं अब ये जो है एक्स के ऊपर में यानी एक्स का पावर 2 आए, तो सबसे पहले इसको बंद कीजिए। उसके बाद फिर जो है एक्स लिखिए, और उसके बाद फिर जो है इसके पावर 2 को देखिए यहाँ पे ऊपर है तो पावर लगाइए, इसका 2 4 जो लिखना है आप लिखिए। ये हम लोग बेसिकली फार्मूला राइटिंग पे इसका यूज़ करते हैं। अभी इसका यूज़ उतना नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। ये है वर्ड आर्ट, जब आप इसमें डालिएगा यानी आप इसमें वर्ड का जब आर्ट आर्ट जो है उसको ये कीजिएगा तब ये आपका जो है एनेबल होगा। अभी ये डिसेबल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, तो ये है हमारा हाइलाइटर। इसमें हम लोग कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद इस हाइलाइटर को क्लिक किया, कोई भी कलर को मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी करता हूँ येलो को, येलो को जैसे किया तो ये जो है इस जहाँ जितना दूर ये टेक्स्ट जितना को मैंने सेलेक्ट किया था उसको ये हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइटर को कई बार हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके बाद फिर आता है ये फ़ॉन्ट कलर। आप इसमें जो लिखा हुआ जो है, जैसे कि इसमें ये सारा ब्लैक में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक में ना हो कि ये ग्रीन में हो जाए, डीप ग्रीन में हो जाए, ऑरेंज में हो जाए, ब्लू में हो जाए। हम जैसे चाहें उसको उस पर हिसाब से इसको हम बदल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये डीप रेड में हो जाए, ठीक है।
तो मैं इसको रेड कलर कर दिया, तो ये फॉन्ट यहाँ से यहाँ रेड हो गया, बाकी ये ब्लैक है। मैं सारे को चाहूँगा कलर करने तो सबको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट का जो था ये सारा चीज़ों को हम लोगों ने देखा, और सेम चीज़ जो हम लोगों का यहाँ से एडवांस सिस्टम जो ओपन होता था वो सेम चीज़ इसके डाउन एरो को कीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके हम लोग कोई भी चीज़ का पॉइंट करना होता है, तो उस पॉइंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस बुलेट का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट बुलेट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, फिर एंटर दबाया, फिर ऑटोमेटिक ये जो है बुलेट को देता जाएगा। अब आप चाहोगे कि नहीं, इस बुलेट की जगह पे ये डॉट जो बुलेट आ रहा है इसको हम चेंज करेंगे, इसमें हम लोग नंबर बुलेट को यूज़ करेंगे। तो आप नंबर बुलेट को क्लिक कीजिए, आपको नंबर बुलेट आ जाएगा। नंबर बुलेट में भी जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, ये इस प्रकार से ये ABCD, कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, सारा कुछ जो है बहुत सारा आएगा। फिर आप जो है डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से भी जो है ये कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट में यही सब इतना सारे मिलते हैं, हम इसको नन कर देते हैं, ये हट गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कीजिए, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप चाहते हैं कि नहीं ये इस प्रकार से आए, इस पर तो वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे कस्टमाइज़ करना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मैंने लिया है सीधा वाला, तो सीधा वाला भी आया हुआ है, इसका चेंज लेवल है। अब ये डिस्टेंस को करते रहेगा, इसमें जैसे जैसे हम लोग करेंगे ये पॉइंट वैसे ही खिसकते जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको बस समझ रहे हैं। जब हम लोग एक एज अ बुक टाइप करेंगे, जब पूरा टूल्स का यूज़ करना सीख जाएंगे और जब करेंगे तब हम लोग सब सारा टूल्स का यूज़ करके हम लोग इसको सीखेंगे। तभी तो ये सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये मैंने इसको हटा दिया, सेम चीज़ है, बस इसमें जो है आपका देखिए यहाँ पे एक ऑप्शंस आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। देख, ये तो पूरा का पूरा आ गया। ये जो है ये हमारा हेडलाइन का जो है वो आप उस तरह से उसको लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट लाइब्रेरी है। ये अलग अलग बुलेट्स का है, आप यहाँ पे बुलेट्स को ले सकते हैं इसमें अलग अलग। इसमें सारा जो है ऑप्शंस आपको न्यू वाला में, ये ऑफिस 7 में जो है ये ऑप्शंस आपको इतने सारे नहीं देखने को मिलेंगे, तो हम लोग इस सब में जो है उतना ज़्यादा नहीं ये करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, बाद में आप इसको जो है चेंज करके देखिए। सारा को जितना अच्छे से आप उसको जानिएगा वो आपके लिए उतना ही बेटर है। अब इसमें आते हैं हम लोग। ये जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले ये लाइन को जो है, इस लाइन को इस जगह पे, जैसे कि मान के चलिए कि हमको इस जगह पे फोटो लगाना है या फिर कोई भी चीज़ करना है, तो हमको ये जो टैक्स है इसको इधर सरकाना है, मतलब इधर लिखना है, इस जगह को मुझे ब्लैंक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप सेलेक्ट कीजिए टैक्स को और साइड खिसकाते जाइए, वो आपको यहाँ पे जगह बनते जाएगा। आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आप बुक में कई बार ऐसे देखे होंगे कि इस साइड में यहाँ पे ब्लैंक है, खाली है, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको जगह बनाइए और यहाँ पे फोटो लगाइए या फिर कुछ भी चीज़ों को लगा सकते हैं, और उसके बारे में आप इसका अबाउट यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं आप जैसे नॉर्मल या फिर इधर से सरकाना हो, तो आप इसको ऐसे करके इधर कर सकते हैं। तो ये फीचर्स ऐसे काम करते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक और चीज़ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अभी जैसे मान के चलिए कि मुझे मेरा ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ ए बैट, इसको जो है हमको एकदम ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके जाना है, तो इसको हम लोग कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो मुझे ये सारी चीज़ों को, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको इसके नीचे लेके आना है, तो आपको क्या करना है, बस इसको क्लिक करना है। अब ये बोलेगा कि ये पैराग्राफ आप नीचे करना चाहते हैं टेक्स्ट को या फिर किस चीज़ को। यहाँ पे सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये हेडलाइन है, ये सब सारा चीज़ आपको नजर आएगा। तो मुझे पैराग्राफ लेके जाना है, तो हम पैराग्राफ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो ये एक पैराग्राफ देखिए नीचे आ गया। और उसके बाद फिर इसको और सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको डाउन करते हैं, फिर पैराग्राफ को नीचे करते हैं, तो ये मेरा ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कोई भी पैराग्राफ को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो ये फीचर्स कुछ ऐसे काम करता है। अब इसके बाद फिर बहुत सारे पैराग्राफ हम लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि मैंने कितना पैराग्राफ को लिखा है। तो ये है पैराग्राफ काउंट करने के लिए, पैराग्राफ काउंटिंग। ये जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक एक पैराग्राफ को जैसे ही ख़त्म होगा वहाँ पे ये आपका इसको सेट कर देगा। ठीक है, और जितने भी स्पेस है इसमें इसको वो डॉट के साथ फिल कर देता है। तो इस हिसाब से जो है ये पूरी तरह से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को ये सेट कर देगा। तो अब हम लोग इसको हटाते हैं। ये आप Ctrl+Z से अगर आप चाहते हैं कि ये हटेगा, तो ये Ctrl+Z से नहीं हटता है, आपको फिर से वापस इसको बंद करना पड़ेगा तब ये हटेगा। अब ये जो है ये हमारा अलाइन है, कि आप ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको किस प्रकार से अलाइन करना चाहते हैं। ये आपका इधर से लेफ्ट से राइट लिखाएगा, और ये ऊपर में जैसे कि रैंडमली है, कभी किसी में बड़ा है किसी में छोटा है, जैसे 4 है तो यहाँ पे और स्पेस नहीं है द का, तो ये नीचे आ गया। यहाँ पे कैम था, लेकिन पेस्ट यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ इसका नहीं आता, ई नीचे आ जाता है या टी और ई नीचे आ जाता है, तो वो क्या किया कि वो पेस्ट ऊपर नीचे ले गया। तो ये आपको एक पूरी तरह से सीधा नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है इस साइड सीधा नज़र आ रहा है लेकिन इस साइड सीधा नज़र नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट वाला लाइन को हम लोग ये करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट से लिखाएगा राइट की ओर, राइट जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा। और ये जो है ये मिडिल से लिखा था, ये सेंटर वाला, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर करेंगे तो सारा सारा लिखा हुआ जो है वो सेंटर पे आएगा आपका।
और ये इधर भी आपके इरेगुलर रहेगा, इधर भी आपका इरेगुलर रहेगा। इसको जैसे करेंगे तो ये हमारा राइट साइड रेगुलर रहेगा, लेफ्ट साइड इरेगुलर रह जाएगा। ये जो है बोथ साइड रेगुलर रहेगा, यानी देखिए ये प्रॉपर वे से एक लाइन को मेंटेन कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है ये हमारा पैराग्राफ का ये अलाइन काम करता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है ये हमारा पैराग्राफ में ये इस दो पैराग्राफ के बीच में आप देखिए कुछ स्पेस दिया हुआ है। ये स्पेस जो है कस्टमाइज़ किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है। इसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग अपने हिसाब से इसका बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको इसमें आना है और आने के बाद फिर जो है आप अपने हिसाब से इसके साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई है जिसमें कोई टैक्स लिखा हुआ है और उसमें बहुत सारा जो है बहुत ज़्यादा स्पेस बना हुआ है, तो हम लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए यानी एक जगह करने के लिए हम लोग इसको इस प्रकार से जो है इस पैराग्राफ के डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं हम लोग। आप 1 कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा सटा हुआ रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक किया हुआ रहता है 1.15 पे। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं या फिर आप इसको नीचे ऊपर भी जो है वो आप कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर भी। आप जैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ऑप्शन इसके सारे खुल जाएंगे। खुलने के बाद फिर जो है आप इसको यहाँ पे आप बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, ये आपको यहाँ पे पूरा पूरी दिखेगा। आप उसके हिसाब से जो है आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, सारे देखिए आपस में सट गया। ऐसा नहीं है कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसके बीच में पैराग्राफ चेंज हुआ है और जो है ये बस ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिपक गया है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो है आप जो है इसका वापस से ठीक कर दीजिए। ऑटोमेटिक 0 था और उसको और ये डिस्टेंस देखिए, पैराग्राफ जैसे चेंज हो गया तो इसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। लग रहा है यहाँ पे कि हाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है, इसके बीच में डिस्टेंस है। तो इस हिसाब से जो है इसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज करते हैं। अब आते हैं इसका नेक्स्ट टूल, ये शेडिंग का। अब जैसे कि यहाँ से कोई चीज़ को जो है जैसे कि हमको यहाँ पे शेड करना है इसको, तो हम लोग इसको क्लिक करने के बाद फिर जो है इसमें कोई भी कलर का जो है आप इसको शेड कर सकते हैं। तो एक कन्फ्यूज़न ये आता है कि हम लोग जो शेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम चीज़ यानी हमारा जो हाईलाइटर है और शेडिंग में सेम फीचर्स हैं, सेम चीज़ काम कर रहा है, तो फिर हम लोग शेडिंग को ही क्यों ना इस्तेमाल में लें, हाईलाइटर को क्यों इस्तेमाल में लें, या फिर हाईलाइटर को ही इस्तेमाल में लें, शेडिंग का इस्तेमाल क्यों दिया, ये फीचर्स क्यों दिया हुआ है। देखिए दोनों का फीचर्स अलग अलग है। ये आपका टेक्स्ट को ही सिर्फ हाईलाइटेड करता है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। जैसे अभी हमको इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, यहाँ से यहाँ तक का करना था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं एक ऑप्शन में, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक और ओनली टेक्स्ट को ही हाईलाइट करेगा। इसके बीच में जो एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसमें देखिए ये वाइट दिख रहा होगा और ये यहाँ तक ही जो है इसको हाईलाइटेड किया है, लेकिन यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा आपके पैराग्राफ को जो है वो शेड कर दिया है। तो ये इस दोनों में ये अंतर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शंस पे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शंस क्या करता है, तो ये है बॉर्डर। कोई भी जैसे अभी ये मेरा जो है इसको हमको बॉर्डर में लेना है या फिर इसको ब्रैकेट में बंद करना है या भी जो भी हो, उसको हमको सारे जैसे कि इसके नीचे में लाइन लानी है तो इस पर बॉर्डर बॉर्डर ला क्लिक कर देंगे तो फिर इसके जो टैक्स है उस टैक्स के नीचे जो है आपका वो एक लाइन आ जाएगी, ऊपर में लाइन आ जाएगी, साइड में लाइन आ जाएगी, राइट साइड में लाइन आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें नो बॉर्डर है तो इसमें कुछ नहीं आएगा। ऑल बॉर्डर ये पूरी तरह से ब्रैकेट में इसको बंद कर देगा, बॉक्स में बंद कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आउट में करेगा। ये हम लोग जब टेबल का इस्तेमाल करते हैं तब ये हमारा बहुत अच्छे से ये काम में आता है। हालांकि अगर कुछ लिखा हुआ को बॉक्स में बंद करना हो तो ऐसे भी हम लोग इसको करते हैं। उसके बाद फिर जो है इसमें टेबल का हम लोग ये करते हैं, तो कुछ टेबल को जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस हिसाब से आप पेंसिल के माध्यम से जो है आप इसको इस बॉक्स ये करके टेबल बना सकते हैं। फिर जैसे आप टेबल बनाइएगा तो फिर आपका इसका फॉर्मेट और इसका लेआउट खुल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शंस नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे गिल्ड है, प्रॉपर्टीज़ है और ड्राइंग टेबल्स है, इरेज है। यहाँ पे जैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस प्रकार से ये ड्रॉ होता है। अब जैसे कि ये जो ड्रॉ टेबल है इसको हमको इरेज करना हो तो आप इरेज में क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और ये मिट जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम लोग इसको काम में लेते हैं टेबल के। उसके बाद फिर और भी इसमें से जो है इसके या अब टेबल का जो है फॉर्मेट्स को जो है अभी हम लोग नहीं समझते हैं। फॉर्मेट के जो है इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर इसमें बहुत बड़ा वीडियोस बन जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मेट को अभी हम लोग ये नहीं करते हैं, बस हम लोग जानते हैं कि टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर इसमें ग्रिल आता है, उसको टेबल को जब हम लोग ये करेंगे तो उसमें ही आपको दिखेगा। फिर वो ये है आपका बॉर्डर, और जैसे बॉर्डर पेज में जो बॉर्डर हम लोग लाते हैं तो बॉर्डर जो होता है ये पेज के चारों ओर आता है। जैसे इसमें हम लोग क्लिक किए हैं, बॉर्डर का कितना मार्जिन लेके आपको बॉर्डर लेना है, किस प्रकार से लाइनिंग डॉटेड लाइन, ये सारा है। आप 3D बॉर्डर भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे 3D बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। 3D बॉर्डर्स में आप जैसे भी ये कर सकते हैं वो इसको लीजिएगा, आपको यहाँ पे सैंपल दिखाई देगा और इसकी जो मोटाई है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कितनी मोटाई की लेनी है, कितना क्या करना है वो आपको दिखेगा। ये पैराग्राफ पे है, ठीक है।
कस्टमाइज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम में क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर जो है आपको जिस हिसाब से जहाँ जितना दूर पे कैसे बॉर्डर चाहिए वो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक 3D बॉर्डर को लेके हम लोग देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट किया था और इसमें बॉर्डर डाला था, तो ये कुछ इस प्रकार से आया। अगर मैं पूरा पेज में लाना चाहता तो पूरा पेज को मुझे सेलेक्ट करके, या फिर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग पेज में टाइप करना, तभी हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। एज अ हम लोग देखते हैं कि कैसे वो ये होगा बाद में। एक मिनट। तो ये बॉर्डर जो है ये सिर्फ हमारा जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ये बॉर्डर जैसे लिखा हुआ था वो मेरा, और इसमें बॉर्डर आ गया। पेज में बॉर्डर लाने के लिए हम लोग उसका लेआउट और डिज़ाइन में जब हम लोग ये करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से पेज में हम लोग बॉर्डर को लगाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग स्टाइल पे। ये स्टाइल जो है ये पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं स्टाइल जो है हम लोग इसमें काम करेंगे कि किसी भी पेज को किस हिसाब से आप उसमें लिखना चाहते हैं। तो अब हम लोग स्टाइल्स में देखते हैं स्टाइल्स में कि क्या 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 फीचर्स दिए हुए हैं। तो स्टाइल में ये जो है ये नॉर्मल स्टाइल पे हम लोग का है, तो ये नॉर्मल हम लोग जैसे है वैसे लिख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ों एक लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है स्पेस पहले आ रहा था, इसमें नो स्पेस है। अब इसके बाद फिर जो है जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये एक ऊपर में हेडलाइन बन गया, हेडलाइन 1 हम लोग इसको बोलते हैं। ये हेडलाइन आ गया और हेडलाइन के बाद फिर ये स्टार्ट होता है। तो चूंकि एक लिखा हुआ फॉन्ट पे ही हम लोग इसको सेलेक्ट करके हेडलाइन को क्रिएट किए हैं, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे जो है ब्लू कलर का हो गया, इसी के साथ ये शुरू हो गया। तो वो हम लोग किसी एक लाइन को जैसे हम एक हेडलाइन के रूप में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ऐसे हम लोग कर देंगे, तो फिर ये जो है हेडलाइन के रूप में हम लोग को ये दिखेगा। फिर हम लोग क्लिक ये करके फिर हेडलाइन 2 में देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें इसमें बस वही टैक्स जो है वो छोटे हो गए। 3 पे इस प्रकार से ये 4 है, 5 है। तो इसके बहुत सारे स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप जैसे डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट स्टाइल, यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट फॉर्मेट में करके आप इसका पूरा फॉर्मेट को जैसे था वैसे कर सकते हैं। तो ये है, ये था हमारा स्टाइल का फीचर्स। इस ये जो है आप अपने टेक्स्ट को किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे ये है, ये पूरी तरह से आपका यहाँ पे दिया हुआ सारा कुछ है। आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है, अप्लाई करना है, जिस तरह से आपको क्रिएट करना है यहाँ पे सारा आपको दिया हुआ है। स्टाइल्स पर अगर आप कैसे ये करना है मॉडिफाई कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएगा कि ये जो टैक्स आपका सेलेक्ट किया हुआ है उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक ही करता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं क्रिएट स्टाइल करता हूँ। स्टाइल करने के बाद फिर मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद इसको मुझे चाहिए सीधा इस प्रकार से बीच में इस डिस्टेंस के साथ, और इसका जो फॉन्ट रहेगा ये कुछ ऐसा रहेगा। और ये बोल्ड कर देते हैं इसको, और जो है और कुछ नया चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं, इसको बीच में सेंटर कर लेते हैं। बस इतना ही, बस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको जो जो चीज़ों को पसंद है। इसमें जो है ये वर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है वो है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, यानी बीच में गैप रहेगा। इसमें कम मीडियम रहेगा, इसमें एकदम नॉर्मल रहेगा। उसके बाद फिर इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा जो डिज़ाइन जो मैंने अभी क्रिएट किया वो अप्लाई हो गया है। और इस हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से हेडलाइन और डिज़ाइन को जो है उसको स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं और इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नया ये पे एडिटिंग टूल पे। एडिटिंग टूल पे सबसे पहले आता है हमारा फाइंड। फाइंड जो होता है, एक आता है फाइंड, एक होता है एडवांस फाइंड, और दूसरा होता है जो आपका गो। ये सब सारे तीनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो अब अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कुछ चीज़ फाइंड करना। फाइंड क्या चीज़ होता है, मतलब ढूंढना। एक बहुत बड़ा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ पार्टिकुलर चीज़ों को ढूंढना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले जो है आप फाइंड को कंट्रोल प्लस ऐप से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको वो टूल्स जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। फाइंड टूल्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके और क्लिक करने के बाद फिर जैसे कि मुझे इसमें ढूंढना है कि यहाँ पे कैन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले कैन को यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे मैं कैन को टाइप करूँगा तो ये कैन जहाँ जहाँ है वहाँ इसको ये हाईलाइटेड कर दिया। तो इस हिसाब से जो है मैं कहीं भी जो चीज़ ये लिखा हुआ है उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। फाइंड करने के बाद फिर जो है अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस फाइंड जो, ठीक है। तो एडवांस फाइंड जो होता है ये पूरी तरह से फाइंड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका फाइंड करने का जो है ये बहुत ही एडवांस लेवल में काम करता है ये। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एडवांस फाइंड जो होता है ये पूरा होल डॉक्यूमेंट्स में आपको जहाँ भी है उसको वो फाइंड करके आपको दे देगा, और आप उसमें यहाँ पे सिर्फ में ये मेरा छोटा है तो आपको उतना ये से पता नहीं चल रहा है, अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि उसमें भी सेम चीज़ फाइंड में भी तो हम लोग ढूंढ पा रहे थे, इसमें भी ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन फाइंड में एडवांस फाइंड में जो होता है ये आप किसी एक सेंटेंस को वर्ड को दे दीजिएगा तो वो पूरा उस पार्टिकुलर सेंटेंस वर्ड को पूरा डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ के वो निकाल देगा।
तो उसके बाद फिर जो है आपको उसमें कहाँ कहाँ है उसको जानना हो तो हाईलाइटेड ऑल कर दीजिए। तो फिर वो जो है जहाँ जहाँ है और वो आपको यहाँ पे बता देगा कि वो 3 आइटम्स उसको फाइंड करके मिला है हाईलाइट, और उसको वो जो है हाईलाइटेड कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि अभी जो करंट सिलेक्शन है, यानी आप जो जो अभी सिलेक्ट करके रखे हुए हैं बस उसमें आपको ढूंढना है या फिर मेन डॉक्यूमेंट्स में ढूंढना है। तो मैं पूरा मेन डॉक्यूमेंट्स में कर दिया, तो ये पूरा यहाँ पे फाइंड कर दिया इसको। करंट सेलेक्ट में करता हूँ तो फिर भी जो है इसमें वही दिखा रहा है, क्योंकि वो मेरा सिलेक्टेड है। उसको जितने भी जो मैंने फाइंड किया, सॉरी जो फाइंड किया मैंने उसको उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। देखिए अभी एक मिनट में इसको क्लोज करता हूँ। अभी जैसे ये सारा फाइंड कैन को जो है वो रीडिंग हाईलाइटेड, इसको हाईलाइटेड कर दिया है। अब सारे जो फाइंड को जो है, अब मुझे जो है इसको सारे को मेन डॉक्यूमेंट्स में जो भी है फाइंड करने के बाद फिर इसको जो है ये सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब जो है बता दिया है कि ये यहाँ यहाँ है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिएगा तो फिर वो जो है एक एक करके सिलेक्शंस वहाँ वहाँ पहुँचते जाएगा। ये 3 था, तीनों को वो फाइंड कर लिया, इसीलिए जो है वो बता रहा है कि बस इतना ही है आपका। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा गो टू में भी सेम चीज़ है कि अगर जो है जैसे कि आप गो टू में पेज में या फिर कहीं पे जाना हो, जैसे कि आप सिलेक्शन करके रखे हुए हैं कहीं पे, तो उसको यहाँ पे कीजिए पेज। जैसे मुझे पेज में जाना है, अब मुझे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 1000 2000 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हमको जाना है 100वां पेज पे जाना है, 150वां पेज पे जाना है। तो मुझे बार बार अपने स्कॉलर या फिर पेज डाउन को कर करके जाने से जो है हम लोग बहुत ये होता है, दिक्कत होता है। तो उसमें से जो है आप पेज नंबर यहाँ पे पेज को गो टू में जहाँ जहाँ आपको जाना है तो पेज पे आप क्लिक कीजिए और पेज नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मेरा एक ही पेज है तो मुझे तो यही पेज पे ये करना है। आप वो पेज नंबर डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, वो डायरेक्ट आप उस पेज पे चल जाइएगा। सिलेक्शन पे कीजिएगा तो जो आप सिलेक्शन करके रखे हुए हैं वो वहाँ पे चल जाएगा। लाइन पे कोई लाइन आप यहाँ पे लिख दीजिए, उस लाइन पे वो पॉइंट चल जाएगा आपका। बुक मार्क, आपने किसी लाइन को बुक मार्क करके रखा हुआ है तो वो बुक मार्क पे आपका चल जाएगा। किसी में आप कमेंट करके रखे हुए हैं यानी लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करके आप कमेंट करके रखे हुए हैं तो कमेंट्स में जैसे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप कमेंट में चल जाइएगा। फुट लाइन पे जाना चाहते हैं तो एकदम बॉटम पे आप चल जाइएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा गो टू काम करता है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस ये बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है और इस फंक्शन को आप लोगों ने 3 इडियट पे भी देखा था और काफ़ी फ़नी मोमेंट भी था, फ़नी सीन भी था उस जगह पे कि कैसे उसको चेंज कर देता है वो लोग। तो वो लोग जो चेंज करता है ना वो बस इसी से रिप्लेस से करता है। जैसे अब फाइंड मैंने क्या किया, कैन, जितना कैन है ये मेरा फाइंड है, ठीक है। और इस कैन को ही हमको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। कैन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे नो से। अब देखिए यहाँ पे यू के बाद यहाँ पे कैन है और रिप्लेस किस में हम लोग कर रहे हैं, नो पे। अब यहाँ पे बोल रहा है रिप्लेस कोई एक को आपको रिप्लेस करना है तो आप एक एक करके वो जो है रिप्लेस करेगा। आप फाइंड नेक्स्ट कीजिए, जिस जगह पे आपको करना है वहाँ पे चल जाएगा, फिर आप उसको नो कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जितना कैन है सबको हमको रिप्लेस कर देना है नो में, तो आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा। एक एक करके करना है तो आपको फाइंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर जिसमें आएगा आप उसको वहाँ पे जाकर रिप्लेस कर दीजिएगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा। और चलिए हम आपको पूरा सारा को रिप्लेस करके दिखाते हैं। मैंने रिप्लेस में नो किया है और रिप्लेस ऑल, 3 था तो 3 को वो रिप्लेस कर दिया है। ये डायलॉग बॉक्स मुझे ये बता रहा है। अब देखिए यू के बाद यहाँ पे कैन था तो यहाँ पे नो पेस्ट आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए ये नो को सिलेक्ट करके बता रहा है कि ये जगह कैन था और उसको मैंने नो कर दिया। अब सेम चीज़ हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नो और फिर यहाँ पे कर देते हैं कैन। देखिए यहाँ पे एक समस्या आएगी हम लोगों को, क्या, एक समस्या मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग के साथ क्या समस्या आ सकती है, ठीक है। तो चलिए उस प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 और 2 को लेने के बाद फिर जो है अब देखिए कि 2 कहाँ कहाँ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बॉटम के पास ये जो हम लोग का है यहाँ पर भी जो है 2 है, ठीक है। और नहीं है, बस ऊपर में वहाँ पे एक 2, जहाँ जहाँ मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ 2 है वो हम लोगों को शो करवा रहा है। एक 2 हमारा यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैन से तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा ये भी जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए ये भी जो है हमारा चेंज हो गया। तो अब ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। फिर हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्व हम लोग कैसे करें, तो इसका सॉल्व करने का इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। देखिए अब ये 2 हो गया, 2 के बाद जहाँ जहाँ हमारा 2 है उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक स्पेस लगा दीजिए। जैसे आप एक स्पेस लगा देते हैं तो वो पूरा 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही 2 आएगा जो अकेले है। देखिए ये आया।
अब चूंकि अब हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया, अब ये बॉटम का 2 को जो है ये कंसिडर नहीं करेगा अभी। अब हम लोगों ने स्पेस लगा दिया है। अब स्पेस जब लगाया है तो यानी इसके साथ 2 के साथ जो स्पेस है ये भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो कैन के बाद भी हम लोग लगा देंगे स्पेस और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो इस बार देखिए बॉटम का ये जो है ये 2 ये वैसे के वैसे ही है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग रिप्लेस को काम में लेंगे। तो रिप्लेस में अक्सर बहुत सारे लोग जो होते हैं इस चीज़ का मिस्टेक कर देते हैं कि जब हम लोगों को ऐसे रिप्लेस करना हो तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इसको रिप्लेस करें कि इसको बाकी वर्ड्स डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, मोर पे आइएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। इग्नोर करना है, ये जो है पूरी तरह से सर्च ऑप्शंस है कि आप मैच कास्ट उसके साथ मिलता जुलता को जो है आप उसको ढूंढना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ये सब बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। विंडोज 7 में ये ऑप्शंस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन इसमें जो है सॉरी ऑफिस 7 में थोड़े से ऑप्शंस कम रहते हैं, लेकिन इसमें भर भर के ऑप्शंस दिए हुए हैं अभी। तो इस ऑप्शंस में हम लोग उतना नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये होम का सारा टूल्स का फंक्शन वर्क। अब यहाँ पे है हमारा सेलेक्ट जो करते हैं हम लोग, सेलेक्ट ऑल, सारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है हम लोग कीबोर्ड से और माउस से ही करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया हुआ है ये हम लोग का सुविधा अनुसार दिया हुआ है कि आप इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक फॉर्मेट को ले लिए हैं, अब इसी फॉर्मेट में हम लोग को कंटिन्यू टाइप करते रहना है, लेकिन हमारा जो विंडो है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, यानी लेटर का जो है ये इस कोना से यहाँ तक ही आपको दिख रहा है, ये इस पेज में इतना ही दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमको बड़े में काम करना है और अच्छे से काम करना है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमको, तो कोई फीचर्स अभी यूज़ में नहीं लेना है, कोई टूल्स का यूज़ में नहीं लेना है। जो टूल्स मैंने यूज़ में लेना था मैंने वो ले लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो डाउन एरो है आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वो नीचे का जो रिबन आ रहा था जिसमें आप काम कर रहे थे वो रिबन ऊपर चल जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद फिर जो है ये आपका जो वर्कशीट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं, वो बड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो है आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। फिर बोलिएगा नहीं अब हमको फंक्शन यूज़ में लेना है, तो आप होम पे क्लिक कीजिएगा। जैसे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगा, फिर इसको यूज़ कीजिए, फिर आप जो है आप अपना काम पे कीजिए। फिर आप परेशान हो जाइए, परेशान कई बार ऐसा हो जाता है कि बार बार हमको करना पड़ रहा है कि नहीं अब हमको फंक्शन यूज़ में लेना है, फिर हम कैसे ये करेंगे। तो आप जैसे फिर से क्लिक करने के बाद फिर ये जो पिन आ रहा है इस पिन को क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा यहाँ पे। अब ये पिन होने के बाद फिर इसकी में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, जो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं और लेकिन बहुत ही यूज़फुल फीचर्स हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। जैसे ये सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये बताता है कि आप जिस पेज में काम कर रहे हैं वो कौन सा पेज है। तो मैं पेज 1 पे काम कर रहा हूँ, जो कि टोटल पेज जो है मेरा वो 1 है। अगर मैं इस पेज की संख्या को मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं इंटर को दबाता हूँ तो ये हो गया मेरा पेज 2 और ये पेज 3। अब मैं देखिए काम करूँगा पेज 1 पे, पेज 1 पे, तो ये बता रहा है कि आप पेज 1 पे हैं, जबकि पेज आपका कितना है 3 है, और पेज 1 पे काम कर रहे हैं, 3 पेज टोटल आपका है। तो ये चीज़ हम लोगों को बताता है कि हम लोग को सडनली कहीं पे ये रहे तो फिर हम लोग इजीली देख के यहाँ से बता सकते हैं। ये है टोटल वर्ड्स कि आप जो लिखे हैं ये टोटल वर्ड्स कितना है, वो है आपका इतना 149 मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेस और इंटर को ये काउंट नहीं करता है, सिर्फ आपके वर्ड्स को काउंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये आपका जो लैंग्वेज है वो बताएगा। कुछ एरर है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, तो ये मेरा कुछ एरर यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मेरे ये एरर को यहाँ शो नहीं करता। यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स, यहाँ पे फोकस क्या करता है आप देखिए। फोकस में आप जैसे कीजिएगा ये सारा का सारा जो है आपका वो हट जाएगा और सिर्फ आपका ये रहेगा। अब आप यहाँ से आराम से टाइप कीजिए, आप पढ़िए, देखिए, जो भी करना है आप यहाँ पे इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, फोकस से हटने के लिए आपको स्केप का यूज़ करना है। स्केप की जैसे आप कीजिएगा तो आप फोकस से हट जाइएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे रीडिंग मोड। ये मोड जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है यहाँ पे बुक की तरह, पूरी तरह से बुक की तरह जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइड पे पेज, जिससे समझ सकते हैं आप, ये बुक का एक पेज है, ये दूसरा पेज है, इधर आपका तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है। चूँकि इसमें लिखा हुआ नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको पूरा लिख देते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं इस टूल पे कि ये कैसे रीडिंग मोड पे आए। जैसे देखिए पेज 1 हो गया, एक मिनट, हाँ, ये हमारा पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया। आप इजीली आप यहाँ से पढ़िए, बड़े बड़े ये पे जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बड़ा सा डेस्कटॉप में आपको पढ़ने का बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा आपको, जो कि इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रीडिंग मोड। और ये रीडिंग मोड पे जो है आप इसको रीड कर लीजिए। यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये आपको बता देगा कि यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स इंड हो जाता है। तो ये पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टूल है जो हम लोगों को मिलता है, और ये सभी यहाँ पे है, ऑफिस 7 में भी है। अब हम लोगों को ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट लेआउट टूल। ये प्रिंट लेआउट में हम लोगों को अपना पेज दिखता है जिसमें हम लोग का वर्कशीट है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, और प्रिंट में ऐसे ही प्रिंट आएगा, इसीलिए जो है हम लोग इसी पे हम लोग वर्क करते हैं, ताकि प्रिंट लेना हो तो हम लोग कैसे हो, तो ये पूरी तरह से आइडियाज़ हम लोगों को रहे। ठीक है, इसके बाद आता है वेब मोड।
वेब मोड में जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी चीज़ को आप जैसे सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वो कैसे दिखता है, बस वो ये इसमें भी वैसे ही दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा लंबा पूरा का पूरा स्पेस को वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से काम में आता है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा होम का और हमारे सारे टूल्स का वर्क, कैसे हम लोग करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट पे जो है हम लोग इतने ही। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इंसर्ट के बारे में जानेंगे। इंसर्ट में हम लोग क्या क्या टूल्स का क्या क्या फंक्शंस का यूज़ करेंगे।